हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICL। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं ऐलनाबाद जो विधानसभा गांव जमाल में। मेरे साथ इस वक्त इनेलो प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला है। चौटाला साहब, यहां पे जो है पिछले 3 दिन से आप जनसंपर्क कर रहे हैं, जो है क्या लग रहा है इस चुनाव को लेकर के? किसानों के मुद्दे पर ये चुनाव है, वो लड़ा जा रहा है। मेरे लिए इलाका नया नहीं है जी। मैं यहाँ पिछले 30 वर्षों से लोगों के बीच में रह रहा हूँ। मेरे सामने बहुत से लोग बड़ी उम्र में चले गए, बहुत से बच्चे नौजवान हो गए। मेरी सीधा संपर्क लोगों के साथ लगातार है। कुछ नए चेहरे हैं अब की बार मैदान में जी। उन लोगों के लिए ये नई बात होगी कि उनको कैसा रिस्पांस मिल रहा है। मैं तो यहाँ बच्चे बच्चे से वाकफ हूँ और बच्चा बच्चा इस इलाके का मेरे साथ है। आपने देखा नहीं, जमाल गांव में खड़े हो आप। आज काम का इतना बड़ा समय है कि 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है किसान को। बावजूद उसके भी किसानों की बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद थे। आप सरों की गिनती करते तो मेरे ख्याल 500 से ज़्यादा लोग आए हुए थे। 500 से ज़्यादा लोगों का आने का सीधा अर्थ निकलता है कि गांव के हर घर से एक आदमी आ गया। तो मेरे समझ में तो यही है कि मुझे बहुत बड़ा समर्थन यहाँ का है। पहले भी जमाल गांव का मुझे बहुत भारी समर्थन रहा है। मैं जमाल में हमेशा बड़े बहुमत से जीतता रहा हूँ और इस बार मुझे लगता है कि पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे और ज़्यादा मतों से मुझे यहाँ से जिता करके भेजेंगे, क्योंकि अब की बार की लड़ाई जो है वो सीधी पूंजीपति और किसान की है। और यहाँ इस गांव में तो हर व्यक्ति खेती से जुड़ा हुआ है। यहाँ या नहीं, ये पूरा का पूरा ऐलनाबाद क्षेत्र जो है ये खेती से जुड़ा हुआ है। इसलिए हर हालत में मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने वाले लोगों की जमानत जब्तें कराएंगे और मुझे बहुत बहुमत के साथ जिता करके विधानसभा में भेजेंगे। वो जीत मेरी नहीं, मेरी जीत से किसान आंदोलन को बल मिलेगा, ताकत मिलेगी। किसान आंदोलन और ज़्यादा मजबूत होगा। वहीं केंद्र की सरकार को सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। मेरे इस चुनाव का असर यूपी के चुनाव पे भी पड़ेगा। तो आपसे थोड़ी देर पहले यहाँ पे जो है गोपाल कांड आए, काफ़ी विरोध उनका हुआ। आज वो इसी इलाके में थे। अधिकतर गांव में उनका विरोध हुआ है और 12-13 गांव के लोगों ने पोस्टर लगा दिए हैं कि वो गांव में ना घुसे। इसके बावजूद जो है वो गांव में जा रहे हैं और विरोध हो रहा है। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्या चल रहा है ये? जब विरोध हो रहा है, लोगों ने पोस्टर लगा दिए उसके तो उनको नहीं जाना चाहिए। वो माहौल ख़राब कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं माहौल ख़राब करके लोगों में दहशत फैलाना चाहते हैं। मैं इलेक्शन जो यहाँ पे ऑब्जर्वर आया हुआ है, मैं उससे मिलूँगा और मैं उनसे पूछूंगा ये बात कि ये जो सैकड़ों की संख्या में पुलिस के लोग इनके साथ चल रहे हैं, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं जो इनके साथ इतनी बड़ी भारी पुलिस फोर्स लगा रखी है। चुनाव तो हम भी लड़ रहे हैं, हमारे पास तो एक गनमैन भी नहीं है और इनके साथ आपने सैकड़ों की संख्या में पुलिस लगा रखी है। चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति की हिफाजत करना तो सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन कोई उसके लिए प्रचार करे और लोग उसका विरोध करें तो उसके साथ इतनी बड़ी फोर्स भेज करके आप क्या सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं कर रहे? सरकार किस तरह से खुला नाच कर रही है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके। मैं इलेक्शन कमीशन को भी लिखूंगा और ऑब्जर्वर से भी मिलूंगा। चौटाला साहब, यहाँ पे अगर बात करें तो किसान जो विरोध कर रहे थे उनके समर्थन में कुछ गांव के लोग भी आ गए, उनके आपस में कहासुनी भी हो गई। गांव के सरपंच जो नंदलाल इसी से तो माहौल खराब होगा ना। लोग विरोध कर रहे हैं
किसान जो वो विरोध करेगा, क्योंकि कृषि के 3 काले कानून बीजेपी ने बनाए हैं, इसलिए वो विरोध करें। उनका फैसला कोई आज थोड़ा ही हुआ विरोध करने का, उनका फैसला तो 10 महीने से चल रहा है विरोध का। जब पता है कि कोई भी भाजपा का नेता आएगा उसका विरोध होगा, अगर कोई उसके पक्ष में खड़ा होगा तो उससे गांव का माहौल ख़राब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये लोग तो माहौल ख़राब करना चाहते हैं। गोपाल कांडा कौन सी पार्टी का है जो गांव के अंदर हजारों ये सैकड़ों पुलिस के लोगों को लेकर के घूम रहा है? किस पार्टी से संबंध रखता है? वो कौन सी बीजेपी का कैंडिडेट है या कौन सा बीजेपी का स्टार प्रचारक है? बताइए तो सही एक बारी। यूं ही कोई आदमी मुंह उठा करके किसी के प्रचार में आ जाए और उसके साथ इतनी बड़ी फोर्स भेज दी जाए तो इससे माहौल ख़राब होगा कि नहीं होगा? ठीक, थैंक यू। तो आपने देखा तस्वीरों में अभय सिंह चौटाला हैं, वो जमाल गांव में पहुंचे हैं, जिन्होंने कहा है कि पूरी तरह से जो है इस तरह का जो माहौल है वो बिगाड़ने का प्रयास है वो सरकार की ओर से किया जा रहा है और इसको लेकर के वो जो है शिकायत भी इलेक्शन कमीशन को करेंगे। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।